है लेक जो कि ज्यूरिक के पास में है और इसमें ये छोटे वाले बोट्स चल रहे हैं। 4500-4600 रुपये के आसपास का हमारा टोटल बिल आया है खाने का, 2 लोगों का इंडियन खाना, और वो भी बहुत बेसिक सा, सिंपल सा। क्या हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, विदेश के मजे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज एक और सुबह हो चली है। मैं हूँ ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। जैसा मैंने कल बताया था कि मैं आइबिस होटल में यहाँ चेक इन किया था मैंने रात को, और बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। आज सुबह मैं बाहर गया था एक मीटिंग के लिए, तो कल रात भर कार पार्क करने का करीब 2500 रुपये पार्किंग का पे करना पड़ा है मुझे। और जब मैं अभी दोबारा आया हूँ तो वो फ्रेश पार्किंग काउंट होगी। तो इट्स नॉट कि 24 आवर्स का अगर 2500 था तो मैं कितनी भी बार लगा सकता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने फ्रेश पार्किंग सुबह आने के बाद में ली है, जो कि करीब 3 फ्रैंक की है पर हाफ एन आवर। तो इसका मतलब करीब 500-600 रुपये पर घंटे की पार्किंग है, और 3-4 घंटे अगर हुए हैं तो दोबारा से 2000 रुपये पार्किंग में लगने हैं। बट एनीवेज, दैट्स ज्यूरिक, दैट्स स्विट्ज़रलैंड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रैवलिंग CEO। इस चैनल पे मैं दिल्ली टू लंदन हियरिंग अवेयरनेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अभी बहुत सारी और चीज़ें अनफोल्ड होनी हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है मेरी आई गेस ये मेरी 11th या 12th कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। कुछ कंट्रीज़ में मैं बस पास थ्रू हुआ था, 3-4 घंटे ड्राइव करके पूरी कंट्री को मैंने क्रॉस किया, जैसे क्रोशिया, सर्बिया। बट स्विट्ज़रलैंड में कल रुका था। अब स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी जगहें हैं ऐसी घूमने के लिए। यहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी, और वहाँ पे यश राज जी का स्टैचू भी बना हुआ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो सिटी इतनी पॉपुलर हुई कि लोग वहाँ घूमने आते हैं, तो उनका स्टैचू बनवाया गया था। तो एनीवेज़, हम और भी कई सारे जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान है स्विट्ज़रलैंड में, और होते हुए फिर आगे दूसरी कंट्रीज़ की तरफ चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, मैं भी आपको आगे और दिखाता हूँ। तो ये है ज्यूरिक का हियरिंग एड सेंटर न्यूरॉथ। लोग हमारी गाड़ियों को देख रहे हैं, लोग हमारी गाड़ी को देख रहे हैं चारों तरफ से। इतना कंफ्यूजन है ना यार रोड पे, एक साथ ही इधर ट्रैम भी चल रही है, इधर बस का अलग लेन है, साइकिल का, इधर गाड़ी का अलग लेन है। तो ध्यान देना होता है काफ़ी चलाते समय। जैसे अभी ये साथ में ट्रैम का भी लेन है, ये कार का लेन है, और इसी में कई बार हमें ये आ गए इंडियन रेस्टोरेंट, यही है ना। भूख लग गई है तो हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, और काफ़ी समय हो गया फिर से इंडियन खाना खाए हुए, तो सोचा कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढें। लेकिन यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स का कट ऑफ टाइम है 2 बजे का, तो सब दोपहर में 2 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को दोबारा 5:30 बजे खुलता है। तो अभी फर्स्ट रेस्टोरेंट में हम आए थे, टैमरिंड इंडियन रेस्टोरेंट में, बट वो 2 बज चुका है, 2 बजने में 5 मिनट बाकी था अभी, तो खैर उन्होंने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। अब फाइनली GPS पे एक और रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला है, पंजाब फूड के नाम से। और पंजाब फूड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है बंद होने का, तो वो सुबह 11:30 बजे से रात के 10 बजे तक खुला होता है। तो वहाँ पंजाब फूड चल के देखते हैं, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ चल के देखते हैं। अगर वो खुला होगा तो कुछ इंडियन खाना खाया जाएगा। ये मेरी कार लगी है पार्किंग में, ये सामने ये जो पार्किंग है यहाँ मेरी कार लगी है। ये रोड क्रॉसिंग है जहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और पार्किंग का यहाँ पे सही सिस्टम है, कोई कलेक्ट करने वाला नहीं होता है पार्किंग फ़ीस वगैरह। यहाँ पे कुछ QR कोड्स वगैरह लगे होते हैं, आगे वो जो मशीन दिख रही है, तो या तो खुद से स्कैन करके पे करना होता है, या फिर वो करना होता है। अब मोबाइल ऐप ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और जब भी वो पहुँचते हैं पार्किंग में तो स्टार्ट कर देते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दे पे पार्किंग, कोई भी चेक करने वाला नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन ये है कि अगर कोई कार बिना पार्किंग के पकड़ी गई उनके रैंडम चेक्स में, तो फ़ाइन बहुत हैवी होता है, तो इसलिए मोस्टली लोग टाइमली खुद से पार्किंग पे करते रहते हैं अपना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं फूड ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे सबसे पहले आते ही पता किया कि खाना अवेलेबल है कि नहीं। तो खाना तो मिल जाएगा, रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं है, जो कि अच्छी बात है एक तरीके से। और राइस, चिकन करी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
और यहाँ स्विट्ज़रलैंड में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कई बार दूर कोई पेड पार्किंग वगैरह होती है, वहाँ पार्क करके आना होता है। बट गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे एक पार्किंग भी मिल गई है। ये साथ में ही एक अपार्टमेंट है, इनकी प्राइवेट पार्किंग है, तो शायद रेस्टोरेंट वालों की यहाँ पे होगी कोई पार्किंग, तो उन्होंने एक कार मेरी यहाँ पे पार्क करवा दी है। तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट के साथ में हमारी कार भी पार्क हो गई है। नाउ लेट्स गो इनसाइड। और ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी हम लंच करने वाले हैं। छोटा सा है, लुक्स नाइस, बट खाना फ्रेश बन रहा है। अपने इंडियन खाने में तो अच्छी बात ही है कि सब चीज़ तुरंत बनाते हैं, तो ट्राई करते हैं। ये आ गया है हमारा गरम गरम खाना। इसमें है चिकन और ये है वेजिटेरियन खाना, और ये है रोटी बटर लगा के, गरम गरम घी बटर लगा के रोटी के साथ। ये हमारा इंडियन खाना जो कि हमें काफ़ी दिनों के बाद खाने को मिल रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गरम गरम खाना तुरंत खाने के लिए। तो फाइनली हमारा फूड ऑफ पंजाब में खाना हो गया है, और आप लोगों को बता दूं कि करीब 20 फ्रैंक का नॉनवेज डिश था, 18 फ्रैंक का वेज डिश था, और रोटी 2.5 फ्रैंक की अलग से थी, जो कि हमने 4 रोटी ली थी, तो करीब 10 फ्रैंक की हुई। टोटल हमारा 48 फ्रैंक का बिल था, स्विस फ्रैंक, और 48 फ्रैंक होते हैं इंडियन करेंसी में करीब 4,500 रुपये, 4500-4600 रुपये के आसपास का हमारा टोटल बिल आया है खाने का, 2 लोगों का इंडियन खाना। और वो भी बहुत बेसिक सा, सिंपल सा, मतलब तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम बात कर रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ही, तो 5,000 रुपये, 4,500 रुपये का 2 लोगों का बहुत नॉर्मल सा खाना, जबकि हमने कोई ड्रिंक्स वगैरह अलग से नहीं लिया, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज़ अलग से नहीं ली थी। साथ में पानी का बॉटल हमने अपना यूज़ किया था। पानी भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, कोई भी बॉटल $1 से 1 यूरो से कम का नहीं है, 1.5 यूरो के आसपास का एक बॉटल है, मतलब 250-300 रुपये का पानी 1 लीटर। उसी तरीके से अभी हमने ये लिया था, क्या कहते हैं इसको, हाँ, पिज़्ज़ा लिया हमने। तो पिज़्ज़ा के साथ में जब मैंने केचप अलग से मांगा तो केचप वॉज चार्जेबल, एंड वुड यू बिलीव कि उसका चार्ज अलग से 80 रुपये था, 80 सेंट्स था। तो 80 सेंट्स जो है वो करीब 70-75 रुपये के आसपास होता है। एक केचप का सैशे जो अपने यहाँ 1 रुपये में आता है, वो यहाँ पे अलग से 75 रुपीज़ का पिज़्ज़ा के साथ अगर आपको चाहिए तो जितने भी सैशे चाहिए वो 75 रुपये के अलग से ख़रीदने होते हैं। तो एनीवेज, इट वाज फन बीइंग इन स्विट्ज़रलैंड। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और आगे का रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। ये थोड़ा सा व्यू है यहाँ का, रेस्टोरेंट के आसपास का, कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं। ये सामने इधर एक टनल है, वो आने जाने का रास्ता है, ऊपर से हाईवे है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, जो मैं आपको गाड़ी में से बैठ के दिखा रहा हूँ। ये है लेक जो कि ज्यूरिक के पास में है, और इसमें ये छोटे वाले बोट्स चल रहे हैं, और ये चारों तरफ का नज़ारा। Ladies and gentlemen, presenting Switzerland for all of you। तो ये है स्विट्ज़रलैंड के नज़ारे। This is what Switzerland is known for। बहुत सुंदर सुंदर लेक्स और हिल्स हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, दूर एक छोटी सी सिटी भी है जो इस लेक के किनारे बसी हुई है, और ये कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उसके बीच में ये एक बड़ा सा लेक है। ये ब्यूटीफुल कंट्री। इसीलिए कई सारी इंडियन मूवीज़ की शूटिंग जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होती रही है, और आज से नहीं, मतलब कई सालों से, मतलब 30-40 सालों से स्विट्ज़रलैंड लोग आते रहे हैं यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग के लिए। स्पेशली यश चोपड़ा जी तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत फेमस हैं, उनकी कई सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई है, और इनफैक्ट एक छोटे सिटी में उनका स्टैचू भी बनाया गया है। हम लोग अभी स्विट्ज़रलैंड में गोथार्ड टनल से गुज़र रहे हैं।
और ये 16.9 करीब 17 किलोमीटर लंबा टनल है। अपना जो अटल टनल है वो भी 9-9.5 किलोमीटर लंबा है, और ये कितने सारे हिल्स को क्रॉस करता हुआ अंदर से 17 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। तो मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टनल है ये। जो टॉप 4-5 टनल्स हैं वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, उसमें शायद एक ऑस्ट्रिया में है विच इज़ 27 किलोमीटर्स, बट उसके अलावे जो 2-3 और टनल्स हैं वो सब ऐसे ही 18-20 किलोमीटर के रेंज के हैं। एंड दिस 17 किलोमीटर गॉथार्ड टनल जो स्विट्ज़रलैंड में है, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल, और ये 17 किलोमीटर लंबा है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब पिछले 15 मिनट से चले जा रहे हैं और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये टनल भी चलता ही जा रहा है, हमारे साथ चलता ही जा रहा है। तो हम लोग खड़े हैं अभी स्विट्ज़रलैंड से इटली के बॉर्डर पे, और पिछले 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है हम लोगों को बिल्कुल कार मूव नहीं कर रही है। और यहाँ पे जैम लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था। शायद पीछे एक टनल था, या तो टनल के अंदर या टनल के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया था, और करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा था जहाँ एक भी गाड़ी मूव नहीं कर रही थी। अभी एम्बुलेंस वगैरह आई है, तो अभी ये रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो कार्स थोड़ी थोड़ी मूव करनी शुरू हुई हैं। आई होप कि अब निकल जाए गाड़ी यहाँ से। तो ये है स्विट्ज़रलैंड से इटली का बॉर्डर, और हम ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सामने ये स्विट्ज़रलैंड वाली साइड थी जिससे हम अब इटली में एंटर कर रहे हैं, और सामने कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं। नॉर्मली चेकिंग के लिए ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन एज सच कोई पासपोर्ट स्टैंपिंग या कस्टम्स ऐसा कुछ नहीं होता है दोनों शेंगन कंट्रीज़ में। इटली वाली साइड में कोमो मिलानो का जो बोर्ड लगा है, तो ये मिलानो शहर है इटली का, जो अभी नेक्स्ट आएगा। आई गेस यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर वो सिटी है बॉर्डर से, और ये हम आ गए स्विट्ज़रलैंड से क्रॉस करके इटली वाली साइड में। मिलानो का बोर्ड है और इधर मिलानो की तरफ ही हमें जाना है। तो मैं पहुँच गया हूँ इटली में। आज स्विट्ज़रलैंड से चले थे और रास्ते में 1.5-2 घंटे का ट्रैफिक था। कोई क्रैश हो गया था हाईवे पे, तो पूरा हाईवे बंद था। मतलब 1 घंटे तो मैं बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ा था। बट फाइनली अभी हम लोग इटली एंटर कर चुके हैं। मिलान शहर है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे रुक के फटाफट अभी पास्ता खाया हूँ डिनर में, और इटली का पास्ता उतना अच्छा नहीं होता यार, अपने इंडिया वाला ही सही है। मसाला प्याज रख के अच्छे से बनाते हैं। यहाँ तो टोमेटो की प्यूरी रखी हुई थी, वो चमचा बड़ा सा उसने प्यूरी डाला, और वो बॉइल्ड पहले से स्पेगेटी वाले पास्ता थे उसके पास में, वो थोड़ा सा उसने वो डाल दिया और गरम करके मिला के दे दिया एकदम। तो पास्ता कच्चा जैसे ही टेस्ट आता है। बट एनीवेज अभी फ़िलहाल मैं डीज़ल स्टेशन पे हूँ और ये डीज़ल डलवा रहा हूँ। यहाँ का जो रेट है ये भी 2.215 यूरो का रेट है। इसका मतलब ये हो जाता है करीब 190 रुपये 200 रुपये के आसपास का डीज़ल यहाँ पे भी है। ये नॉर्मल डीज़ल है, और बस ये पेट्रोल पंप है यहाँ का। आई गेस फुल हो चुका है। तो यहाँ पे कोई डालने के लिए होता है, अनलाइक कई कंट्रीज़ में खुद से हम डाल रहे थे, जर्मनी वगैरह में, और जाके पे कर रहे थे। बट यहाँ पे कोई है डालने के लिए, और ये डीज़ल डाल के इन्होंने एक पर्ची बना दी है, और ये पर्ची से थैंक यू। तो ये पर्ची से मुझे जाके अंदर पेमेंट करना है। यहाँ पे अब मैं इसका पेमेंट करने जा रहा हूँ। वहीं पे कार्ड मशीन रखती हूँ, वहीं पेमेंट हो जाती। बट एनीवेज इनका सिस्टम ऐसा है कि जिसमें तो क्या हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, विदेश के मजे मजे सही है। महेश की याद आ रही है क्या? अगली बार ड्राइवर लेके आऊंगा। तो महेश का पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। हाँ तो बनवा देंगे। अच्छा, कम से कम ये डीजल डलाएगा, गाड़ी साफ करेगा, ये कौन करेगा खुद से तो। सही सही। सिर्फ अपनी गाड़ी पे कर रहे हैं या आजकल दूसरे की भी पकड़ रखी है? नया काम शुरू किया है। अच्छा, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है लोग। हाँ, यहाँ लेबर वर्क का ज़्यादा पैसा मिलता है ना। नया काम शुरू किया मैंने यहाँ। नया नया सीखा है ना काम आपने। नए नए काम में थोड़ी गलती ज़्यादा होती है।
चलो तो अब सफाई वाले का काम हो गया, अब ड्राइवर का काम शुरू करता हूँ। यही दो काम है ना याद है, ड्राइवर का और सफाई का। मैं पहुंच गया होटल में और ये दिस इज़ अ 3 स्टार होटल। ये सामने में यहाँ पे इसके बोर्ड पे लिखा बनी हुई है 3 स्टार। और फाइनली ये रूम हमें कुछ 7,500 रुपये के आसपास का मिला है ऑनलाइन, 7,800 शायद। और होटल में आने के बाद उन्होंने बोला कि पार्किंग आपकी इंक्लूडेड नहीं है आपके बुकिंग में, तो 10 यूरो पार्किंग का और लगेगा। तो इससे ये होटल लगभग 1,000 रुपये के आसपास और महंगा हो गया, 900 रुपये। तो 8,700 के आसपास का हमें ये होटल कॉस्ट कर रहा है। इसके बाद भी अगर ब्रेकफास्ट ऐड कराना है तो उसका 10 यूरो अलग से है। तो विथ ब्रेकफास्ट तो ये 10,000 के आसपास का कॉस्ट करेगा। विदाउट ब्रेकफास्ट 8,700 के आसपास का कॉस्ट कर रहा है। छोटा सा पार्किंग स्पेस है, 3 स्टार होटल है। और मैं अभी वेनिस इटली में हूँ, सिटी सेंटर के पास में। तो दैट्स इट। मतलब इटली भी रीज़नेबली एक्सपेंसिव है ऐसे एज अ कंट्री। और पहले तो होटल्स मिल ही नहीं रहे थे, रात को हम घूमते रहे। अभी एज एन सारा ऑनलाइन वेबसाइट चेक किया, सबको फ़ोन कर रहे थे और सब कह रहे थे कि द होटल इज़ फुली बुक्ड। तो आई डोंट नो क्यों। अब इनको भी फ़ोन किया था तो इन्होंने बोला होटल पूरा बुक्ड है, बट हमने ऑनलाइन बुक किया तो किसी एक वेबसाइट से मिल गया। तो कुछ इनका ऐसा भी होता है कि होटल के खुद के पास रूम्स नहीं होते हैं, बट कई बार वो ऑनलाइन वेंडर्स परचेज़ करके पहले से रखते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि टाई अप होता होगा व्हाटएवर, तो कई बार ऑनलाइन मिल जाता है। तो इससे रूम तो खैर हमें मिल गया है। रात का 12 साढ़े 12 हो चुका है। टुडे अगेन वाज अ लॉन्ग डे। करीब 650 किलोमीटर की ड्राइव हुई। स्विट्ज़रलैंड में ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन पूरा स्विट्ज़रलैंड, ब्यूटीफुल स्विट्ज़रलैंड हमने क्रॉस किया। कई सारे लेक्स देखे वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ कंट्री ऑफ लेक्स। 7,000 लेक्स हैं स्विट्ज़रलैंड में। और फाइनली अब हम इटली एंटर किए, मिलानो होते हुए, और हम पहुँच चुके हैं वेनिस। या सो अब ये भाई आ गया है, भाई नहीं मतलब है तो अंकल से। तो ये अब मुझे पार्किंग करवाने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे, ये पार्क हो चुकी है हमारी कार। ये है पार्किंग एरिया। और अब मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ वापस पार्किंग एरिया से बाहर। पूरे यूरोप में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। ये है हमारा कमरा नंबर 112, जो कि यहाँ फ्लोर्स पे लिखे हुए हैं रूम के नंबर्स। और ये एंट्रेंस है, गेट, रूम का डिज़ाइन वगैरह। लेकिन अगर अंदर आके देखें तो रूम छोटे हैं, मतलब बड़ा तो डेफिनेटली नहीं है। और ये एक छोटा सा टेबल लगा है बैठने के लिए। अभी जस्ट मैंने आके अपना सामान रखा है। ये 2 बेड हैं। हमने ऑनलाइन बुक किया था, और ऑनलाइन में अगर 2 सिंगल बेड सेलेक्टेड है तो वो 2 सिंगल बेड वाला ही देगा। ऐसे भी इसके पास शायद लास्ट रूम ही था, जैसा ही कह रहा था कि लास्ट रूम बचा हुआ है, तो वो हमने ऑनलाइन बुक कर लिया है, तो हमें मिल गया है। और ये वॉशरूम वगैरह है यहाँ का। इधर सिंक है, और ये बाथिंग एरिया है यहाँ। गेट है ये एंट्रेंस का गेट है। और इस तरह से ये सारा रूम है यहाँ से। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दिल्ली से लंदन के सफ़र पे हूँ बाई रोड अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से। 29 कंट्रीज़ होते हुए 70 डेज़ में मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ, तकरीबन 20,000 किलोमीटर कवर करते हुए। और आज अभी उतरते समय मैंने अपनी कार में देखा 9200 किलोमीटर्स ऑलरेडी मैं ड्राइव कर चुका हूँ। तो अभी अगले 1 से 2 दिन के अंदर में चांसेस हैं कि जब मैं रोम जाऊंगा तो मेरे 10,000 किलोमीटर्स भी दिल्ली से शुरू करने के बाद अभी तक कवर हो जाएंगे। फिर मुझे अपने कार की सर्विसिंग भी करानी है, और अभी ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ और
मुझे कवर करनी है और आप लोगों को भी दिखाना है। तो ऐसे ही बने रहिए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, ये जो जानना चाहते हैं ऐसी जर्नी के बारे में, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आई वुड लाइक टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम गेटिंग। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। विश ऑल ऑफ यू स्टे हैप्पी, सेफ। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।